लाइसोसोम का खोज कितने ईस्वी में हुआ था? वेरी गुड। किसने किया था? बताइए, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? जीवाणु और वायरस से रक्षा कौन प्रदान करता है? तो जी हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे भाई। अभी हम आपके पास साइंस से एक प्यारा सा टॉपिक लेके आए हुए हैं, जो आज का टॉपिक रहा लाइसोसोम को लेकर। तो देखा जाए मेरा डेडिकेट हुएगा। तो आज का टॉपिक अपने पास यहाँ पे रहा लाइसोसोम। आज का टॉपिक क्या रहा बच्चों? लाइसोसोम। ध्यान रखिएगा, ये भी टॉपिक अपने आप में एक इम्पोर्टेंट रखता है। तो सुनिएगा, यह बहुत सूक्ष्म कोशिकांग है जिसे सर्वप्रथम 1958 में क्रिश्चियन डिडवे ने देखा था। ध्यान रखिएगा, लाइसोसोम का यदि खोज को लेकर पूछा जाए आपसे तो कितने ईस्वी में हुआ था बताना प्यारे बच्चों? और सबसे पहले किसने देखा था? किसने देखा था? वेरी गुड। इनके बाद है यहाँ सेकेंड स्टेटमेंट में, लाइसोसोम ये छोटी छोटी पुटिकाओं के रूप में पाए जाते हैं। यदि हम यहाँ से बता दें तो लाइसोसोम जो होते हैं वो छोटे छोटे पुटिकाओं के रूप में पाए जाते हैं। आप इनको भी ध्यान रखिएगा। फिर देखिए आगे, जिनके चारों ओर एक पतली झिल्ली होती है। बताना प्यारे बच्चों, लाइसोसोम के चारों ओर एक प्रकार का क्या होते हैं? एक पतली झिल्ली होते हैं। इसका आकार ध्यान रखिएगा, इसका आकार बहुत छोटा और थैली जैसे होते हैं। कैसे होते हैं प्यारे बच्चों? फिर से सुनने का प्रयास कीजिएगा। इसका आकार, इसका मतलब किसका आकार? लाइसोसोम का। लाइसोसोम की बात कर रहे हैं। तो लाइसोसोम का जो आकार होंगे वो बहुत छोटा होते हैं और थैली जैसा। कैसे होते हैं? वेरी गुड। इन्हीं में देखा जाए तो एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एंजाइम पाए जाते हैं। इनको भी आप ध्यान रखिएगा। एंजाइम भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे लाइपेज, ट्रिप्सान, पेप्सिन, एक्सेट्रा करके होते हैं। सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट होते हैं, आप इनको याद रखिएगा। लाइसोसोम को हम आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइसोसोम को हम, ध्यान रखिएगा, आत्महत्या की थैली भी कहते हैं या कहा जाता है। तो आपसे इसे पूछ लेगा कि बताइए तो किसको हम आत्महत्या की थैली कहते हैं? राइबोसोम कि लाइसोसोम कि माइटोकॉन्ड्रिया कि इनमें से कोई नहीं? आप इनका आंसर क्या हिट कीजिएगा? लाइसोसोम। यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिएगा। अब आगे सुनिएगा, लाइसोसोम का यहाँ पे लिखे हुए हैं कि कार्य। ध्यान रखिएगा, जो भी धरती पर कुछ न कुछ हैं, सबका अपना अपना क्या होते हैं? कार्य होते हैं। क्या होते बच्चों? कार्य होते हैं। उसी प्रकार लाइसोसोम का निम्नलिखित कार्य है। कितने कार्य है प्यारे बच्चों? निम्नलिखित कार्य है। क्या क्या है आप इनको भी समझे चीजों को। तो पहला स्टेटमेंट में है कि कोशिका में प्रवेश करने वाले बड़े कणों, कोशिका के अंतर्गत में जो प्रवेश करेंगे बड़े कण एवं बाह्य पदार्थों का पाचन करता है। मेरे भाई ध्यान रखिएगा, लाइसोसोम का जो कार्य होता है कोशिका के अंतर्गत, यानी हम कह सकते हैं सेल के अंदर में प्रवेश करने वाले बड़े वो हो और बाह्य पदार्थ जितने भी होंगे सभी क्या होंगे? पाचन उसका करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? पाचन, यानी संपूर्ण रूप से इनका पाचन इसमें हो जाते हैं और अंत में अपने आप में देखा जाए तो ये नष्ट हो जाते हैं, ये खत्म हो जाते हैं, ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। यही कारण से लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। क्या कहा जाते हैं? आत्महत्या। ध्यान रखिएगा। फिर सुनिएगा,
जीवाणु एवं वायरस से रक्षा करता है। लाइसोसोम का कार्य ये होता है कि वायरस, क्या मेरे प्यारे बच्चों, वायरस और जीवाणु से क्या करता है, तो यदि हम पूछ ले आपसे क्वेश्चन कि बताइए जीवाणु और वायरस से रक्षा कौन प्रदान करते हैं, तो आप किसका नाम लीजिएगा, लाइसोसोम। किसी को इतना तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर सुनिए, जिस कोशिका में रहता है, जिस कोशिका में ये लाइसोसोम रहता है, उसी को आवश्यकता अनुसार, ध्यान रखिएगा, जिस कोशिका में रहता है, कौन रहता होगा, लाइसोसोम, तो वह उसी को अपने आवश्यकता अनुसार नष्ट करने का कार्य करता है। यदि इनको आपस में देखा जाए, यदि कहीं आवश्यकता होते हैं तो ये ऑटोमेटिक क्या कर लेंगे, नष्ट यानी डिस्ट्रॉय यानी खत्म कर लेंगे। किसी को दिक्कत नहीं। ये छोटा सा लाइसोसोम का एक प्यारा सा टॉपिक था प्यारे बच्चों। अगले क्लास में हम यहाँ पर आपको पढ़ाएंगे बड़े प्यार से माइटोकॉन्ड्रिया को लेकर। अगले क्लास का टॉपिक आपके पास यहाँ पे क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। वन शॉर्ट रिवीजन। चलिए बताना प्यारे बच्चों, लाइसोसोम का खोज कितने ईस्वी में हुआ था, वेरी गुड, किसने किया था, बताइए। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, जीवाणु और वायरस से रक्षा कौन प्रदान करता है, वेरी गुड है कि नहीं। तो वाले क्लास में इतने ही, मिलते हैं अभी इतना ही। जय हिंद।